झारखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर आस जगी है। रांची की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह के अंदर जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन राज्य में होने वाले निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आजसू ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो बता दें, कई दिनों से ये मामला निकाय चुनाव का अटका हुआ है, जिसको लेकर के कोर्ट ने यह आदेश जारी किया और राज्य सरकार को कहा कि 3 हफ्तों में ये जो चुनाव है ये कराया जाए, इसकी तारीख सामने लाई जाए। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि आजसू पार्टी शायद ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, बहुत दिनों से ये मामला जो है खिंचता जा रहा है निकाय चुनावों का, और एक बार फिर अब जब कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 3 सप्ताह के अंदर इस पर कोई निर्णय ले राज्य सरकार, तो अब लग रहा है कि आजसू पार्टी इसमें एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का रोड़ा डाल सकती है। बिल्कुल प्रभा, देखिए कल झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आता है कि 3 सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव झारखंड में करने का निर्देश जो है वो दिया है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले आजसू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि जब तक आयोग गठन कर ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 3 सप्ताह में आयोग गठन करके ट्रिपल टेस्ट कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक राज्य में आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो ऐसे में ट्रिपल टेस्ट अभी फिलहाल नहीं हो सकते हैं। और महज 3 सप्ताह का वक्त जो है हाईकोर्ट ने दिया है, जिसके बाद अब आजसू का कहना है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटाएंगे, क्योंकि पिछड़ा आयोग जो है वो अब तक गठन नहीं हुआ है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो है लगातार आजसू आवाज़ उठाते जा रही है, क्योंकि आरक्षित सीट जो है ओबीसी को जब तक नहीं मिलती है, ऐसे में चुनाव कराना आजसू का कहना है कि असंभव है, नहीं हो सकते हैं चुनाव। देखने वाली तो बात अब क्या लगता है, जब पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, अगर इस मामले पर सुनवाई होती है, तो राज्य सरकार के पास इसको लेकर कोई जवाब होगा? क्योंकि ये सवाल सीधा राज्य सरकार पर ही उठता है कि वो ये जो ट्रिपल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो नहीं करवा पाई है। देखिए, इससे पहले भी आजसू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजसू के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि आयोग गठन करके ही ट्रिपल टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती भी है, तो कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आजसू के पक्ष में फैसला लेती है, तो जो 3 सप्ताह का वक्त हाईकोर्ट ने दिया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वक्त बढ़ा सकती है। नगर निकाय चुनाव जो है वो टल सकता है, उसकी तिथि जो है वो आगे बढ़ सकती है। आगे यही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि बिना आयोग गठन किए ट्रिपल टेस्ट नहीं हो सकता और 3 सप्ताह में आयोग गठन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में साफ नज़र आ रहा है कि अब जो नगर निकाय चुनाव का जो तारीख है 3 सप्ताह के अंदर, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्देश आता है तो ये नगर निकाय चुनाव टल जाएगा और इसकी तिथि आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, चुनाव टलने से यहाँ पर नगर निकाय में ही दिक्कतें हो रही है। अंकुर, अगर बात करें, लगभग 48 नगर निकाय हैं जहां पर चुनाव नहीं हुए, कहीं पर 2020 में ही कार्यकाल खत्म हो गया था। तो अभी अगर हम बात करें नगर निकाय की, तो वहां काम आखिर चल कैसे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम, खासकर अगर राजधानी रांची की नगर निगम की बात करें, तो फिलहाल बिना जनप्रतिनिधि के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैंने समाचार प्लस ने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से आम लोगों को नगर निगम जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो आम लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को नहीं सुन रहे हैं। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का होना, जिस तरीके से मेयर, डिप्टी मेयर, और अगर बात करें तो फील्ड में जिस तरीके से पार्षद काम करते थे, लोगों की बातें सुनते थे, लोगों की परेशानियों को अधिकारियों तक ले जाते थे, तो ऐसे में काफ़ी दिनों से जो है आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, डेथ सर्टिफिकेट की बात करें, तमाम जो नगर निगम से काम होते हैं वो जो है लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से अब अड़चने आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तिथि आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए।